चलिए हम लोग पढ़ रहे हैं जी कन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल या कन्ग्रुएंट ऑफ ट्रायंगल कह सकते हैं आप, जिसमें हम लोग एक थ्योरम देख चुके थे एस ए एस से, और आज बारी है ए एस एस। देखिए ए एस ए क्राइटेरिया। क्राइटेरिया फॉर कन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल। कन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स, तो इस पर हम लोग देखेंगे थ्योरम। आज समझते हैं इसका थ्योरम क्या कहता है। थ्योरम नंबर 2 कह सकते हैं इसको, थ्योरम नंबर 2। जल्द से लिखो तो थ्योरम कहता है इफ़ according to this theorem, if two sides, two angles and the included अच्छा, इस थ्योरम बताते बताते टाइम ख़त्म हो जाएगा। included side of one triangle are equal to the other triangle, to the corresponding triangle, to the other triangle लिख सकते हैं, corresponding भी वर्ड लिख सकते हैं, corresponding two angles and the included angle side of the other triangle then the two triangles are congruent। then the two triangles, जो दिया गया दोनों triangles है, two triangles आर कन्ग्रुएंट। यही साबित करना है कि दोनों ट्रायंगल क्या होगा जी, कन्ग्रुएंट होगा। सर हम लोग का 6 बजे कर सकते हैं? तुम लोग का टाइम 6 बजे? 4 बजे। अभी टाइम तो 5 बजे ना है जी, शाम में 6 बजे। और फिर जाओगे क्या बजे? सुनो, कहता है थ्योरम, देखिएगा थ्योरम क्या कह रहा है। थ्योरम कहता है कि टू एंगल्स और एंड द इंक्लूडेड साइड, मतलब दो एंगल्स और उसके बीच का एक साइड, वन ट्रायंगल किसी एक ट्रायंगल में, और वो बराबर हो जाए, आर इक्वल टू द करस्पॉन्डिंग टू एंगल्स एंड इंक्लूडेड साइड ऑफ द अदर। दूसरे ट्रायंगल के दो एंगल और साइड के आपस में बराबर हो जाए तो उस कंडीशन में क्या होता है, ट्रायंगल्स, देन द टू ट्रायंगल्स आर कन्ग्रुएंट। सुनिएगा, यहाँ ध्यान दीजिए। ये कहता है एक ट्रायंगल हमारे पास कुछ ऐसा है, देखो, और दूसरा ट्रायंगल ऐसा है, ठीक है। दो ट्रायंगल आपको सवाल में ही दे दिया गया। अभी रुको, अभी फिगर मत बनाओ। ए बी सी, और इसका नाम मैंने दे दिया पी क्यू और आर, मैंने आर दे दिया, पी क्यू आर, या डी ई एफ जो नाम दे दो वो सही है। अब कहता है अगर मान लीजिए दो एंगल, मतलब ये एंगल इसके बराबर है, ये वाला एंगल इसके बराबर है, और ये वाला जो साइड है ना वो इस साइड के क्या आपस में बराबर, ये आपको दिया गया सवाल में। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे क्या दिया है, गिवन में। थ्योरम को प्रूव करने के लिए क्या लिखते हैं हम लोग, गिवन, मतलब दिया गया है। तो दिया गया हमारे पास क्या, वी हैव टू ट्रायंगल्स, क्या है हमारे पास, ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, ये दिया गया है। वेयर, एक बात ये बता दिया आपको, वेयर जो एंगल बी है वो किसके बराबर है, बोलो जी, एंगल बी किसके बराबर है, एंगल क्यू के, और एंगल सी किसके बराबर है, एंगल आर के। सवाल में दिया गया एंड और एक साइड जो है बीच वाला साइड आपस में क्या है, बराबर। बी सी बराबर कितना बोलिए,
क्यू आर के है या आर क्यू के, ये सवाल में मेंशन किया गया है। तब आपसे कहता है प्रूव डैट, टू प्रूव, क्या साबित करना, टू प्रूव करना है कि ट्रायंगल ए बी सी कन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल किसके, पी क्यू आर के। इतनी सी बात समझ में आई। चलो ये हो गया, हमारा दिया गया है, ये हमारा क्या करना है, इसको प्रूफ करना है। तो देखिए दो केस में यहाँ पर हम लोग प्रूफ करेंगे। केस नंबर 1 में आइए, देखो तो करते हैं इसको प्रूफ। कंस्ट्रक्शन की बात करेंगे तो अभी कंस्ट्रक्शन हम लोग नहीं करेंगे, कंस्ट्रक्शन करते हैं नंबर 1 नंबर 2 करके। केस नंबर 1 में आइए, केस नंबर 1 में इधर दिख रहा है आप लोगों को, यहाँ पर दिख रहा है, लिखें कि उधर लिखें, दिख रहा है। देखो केस नंबर 1 में मान लेते हैं व्हेन, जब AC, सुनो AC और PR आपस में क्या हो, बराबर हो। मान लेते हैं एक केस के अगर ऐसा हो सकता है व्हेन AC बराबर कितना हो गया बोलो, PR के। अब ज़रा ये बताइएगा AC अगर PR के बराबर हो गया, मतलब ये साइड के अगर बराबर हो गया तो देखो तो क्या हो गया, यहाँ देखिएगा। अगर मैंने माना कि अगर AC बराबर कितना है, मान लीजिए PR, ऐसा हो सकता है कि ये AC PR के बराबर हो या AC PR के बराबर ना हो, दोनों कंडीशन बन सकता है। तो इस हिसाब से अगर हम देख रहे हैं पहला कंडीशन में अगर AC PR के बराबर आ जाए तो सुनो ये साइड पहले से बराबर है, ये दोनों साइड अभी हम कह रहे हैं कि आपस में बराबर है केस नंबर 1 से। अब बीच वाला एंगल दोनों का क्या है बोलो, सेम है। तो SAS से क्या हो जाएगा, इससे पहले जो हम लोग पढ़े हैं SAS से दोनों ट्रायंगल कैसा हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो ये तो एक ही लाइन में खेल खत्म हो गया। यानी केस नंबर 1 में अगर आप ध्यान से देखिएगा, जब मैंने AC को PR के बराबर लिखा है तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, देखो AC बराबर PR हमने माना है। अगर ऐसा हुआ तो केस नंबर 1 में सेम एंगल C बराबर किसके है बोलो, एंगल R के। और ये हमारे पास जो एंगल B है, सॉरी BC जो है, BC साइड किसके बराबर बोलो, QR के। ये दिया गया है, ये गिवन है, ये सवाल में दिया गया, ये भी सवाल में ही दिया गया है ना। सवाल में क्या रहा है, दोनों एंगल बराबर है, ये इसके बराबर है, तो ये दोनों बराबर, ये दोनों ऑलरेडी बराबर है। और तीसरा मैंने इसको बराबर अभी माना है, तो इस हिसाब से क्या हो गया, SAS से साइड से ट्रायंगल ABC, देखो ट्रायंगल ABC हो जाता है जी कन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल। सो फॉर साइड एंगल साइड, या सीधा ऐसे लिखिए ट्रायंगल ABC कन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR किससे हो रहा है, बाय साइड एंगल साइड से, जो जस्ट हम लोग इसके पीछे पढ़े थे। देखिए इसको, ये हो गया केस नंबर 1। अब देखिएगा केस नंबर 2, पहले इसको लिखा जाए। केस नंबर 2 ही में असल काम होगा। लिखिए दो केस नंबर 2, पहले यहाँ तक लिखो केस नंबर 1 तक। तो अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, चलिए अब यहाँ ध्यान दिए। अब हम एक कंडीशन ऐसा मान रहे केस नंबर 2 में, व्हेन ये जो AC है ना वो PQ के बराबर PR के बराबर नहीं है। पहला में क्या माने, यहाँ ध्यान दो मदद से, पहला में क्या माने, AC किसके बराबर था, PR के। AC PR के बराबर था, खर्च से काम हो गया अपना। अब कह रहे हैं नहीं जी AC PR के बराबर नहीं है, तो इसका मतलब AC PR के बराबर नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके जगह पर मान लेते हैं एक पॉइंट है D, मान लेते हैं अगर AC PR के बराबर नहीं है तो हो सकता है कि ये DR जो है, ये DR का लंबाई AC के बराबर होगा, या हो सकता है ये D यहाँ ना हो के यहाँ हो, बाहर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है। मतलब ये DR बराबर किसके होगा बोलो, यहाँ देखो, ये इसके बराबर होगा। ठीक है, मतलब मैंने एक पॉइंट यहाँ D माना, या D यहाँ भी हो सकता है। तब क्या होगा, तब मान लेते हैं लेट AC बराबर क्या है, मान लीजिए DR है। यहाँ ध्यान दोगे। अब AC किसके बराबर हो गया बोलिए, DR के। देखो ये है अपना, यहाँ से इसको मिला दिया तो अब ट्रायंगल कुछ ऐसा बन जा रहा है। यहाँ पर मैंने किया ये कंस्ट्रक्शन वाला काम, या ऐसे डायरेक्ट लिखो DR के बराबर। इतनी सी बात समझ में आई। अब सुनो ज़रा ध्यान से, ये BC पहले से इसके बराबर है, यहाँ ध्यान दो। AC मैंने किसके बराबर माना है, यहाँ देखो, यहाँ मदद से AC किसके बराबर माना है, DR के। अब BC ऑलरेडी पहले से किसके बराबर बोलो, BC किसके बराबर है, QR के बराबर है। और एंगल R जो है, एंगल जब हम लोग लेट कर रहे तो सर वहाँ पे लिखा है तो अभी कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। हाँ मैंने माना है, इसको लिखना है, लिख दो कंस्ट्रक्शन।
ऐसे भी चलेगा। मैंने केस नंबर 2 जब लिख दिया कि ये इसके बराबर नहीं है तो एक पॉइंट मान लिया मैंने डी, है एक पॉइंट डी, यहाँ लिख दो फ्रॉम कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन से हम लोगों ने ऐसा लिखा, ठीक है। चलो ये क्या हो गया बोलो, ए सी किसके बराबर है बोलिए, ए सी मैंने माना है इस बार डी आर के बराबर है, ठीक है। और बीच वाला एंगल सवाले में दिया है कि दोनों का आपस में बराबर, एंगल सी किसके बराबर बोलो, एंगल आर के, ये है गिवन, सवाले में मेंशन किया गया है। अगला देखिए बी सी किसके बराबर बोलो, बी सी किसके बराबर बोलिए, बोलो जी, नूर क्या नाम है, फैज़, बी सी किसके बराबर है, बी सी बराबर है क्यू आर के, ये भी दिया गया है। तो अब बताओ मुझको साइड एंगल साइड से क्या होगा, साइड एंगल साइड से फ्रॉम साइड एंगल, अभी तो एंगल साइड एंगल वही तो प्रूव करना है, वही तो प्रूव करना है, यहाँ देखिए ना, साइड एंगल साइड से क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ए बी ए सी ये कन्ग्रुएंट हो जाएगा किसके, ट्रायंगल क्यू डी आर के, क्यू डी आर के, ठीक है। अच्छा क्यू डी आर के जब ये कन्ग्रुएंट हो गया तो जो एंगल यहाँ बनेगा, यहाँ देखोगे जो एंगल यहाँ बनेगा वही एंगल यहाँ पर बनेगा, इस जगह पर क्या ये बनेगा, देखो तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल हो गया कन्ग्रुएंट। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसलिए करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कन्ग्रुएंट एंगल क्या होता है, आपस में बराबर। इसका मतलब एंगल बी जो है पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, हाँ तो क्या हो जाएगा बोलो, एंगल ए बी सी, या सीधा ऐसे करो, एंगल बी बराबर हो जाएगा, एंगल बी किसके बराबर हो जाएगा बोलिए, एंगल डी क्यू आर के, एंगल डी क्यू आर के। हाँ यहाँ पर चूँकि साफ दिख रहा है यहाँ पर बी, इसलिए लिख दिए बी। इतनी सी बात समझ में आई है, बात समझ में आई। अब ज़रा सा हाँ सी पी टी बाय सी पी सी टी लिख सकते हो, बाय सी पी सी टी। अब यहाँ देखिएगा, ये मैंने अभी प्रूफ किया है केस नंबर 2 के लिए, और अब आपसे पहले से कह रहा कि एंगल बी किसके बराबर है, यहाँ देखो एंगल बी किसके बराबर है, एंगल बी बराबर है एंगल क्यू के, है ना। एंगल बी किसके बराबर ऑलरेडी, एंगल क्यू के, एंगल बी बराबर है एंगल क्यू के, और यहाँ डी क्यू आर के बराबर। देखो ज़रा ध्यान से, एंगल क्यू का मतलब ये है, एंगल क्यू का मतलब ये है, और एंगल डी क्यू आर का मतलब ये है, देखो डी क्यू आर, हाँ अंदर वाले की बात हो रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, फ्रॉम ये हमारा है गिवन, ये दिया गया है, और ये हमारे पास अभी मैंने निकाला, तो फ्रॉम 1 और 2 से क्या देख रहे हैं, फ्रॉम 1 और 2, बोलो 1 और 2 से क्या होगा, एंगल बी बराबर है एंगल डी क्यू आर के, मतलब ये वाला एंगल डी क्यू आर के बराबर भी, और यही वाला एंगल किसके बराबर, एंगल क्यू के बराबर भी। इसका मतलब क्या हुआ, बी एंगल इसके भी बराबर है, बी एंगल उसके भी बराबर, तो दोनों एंगल आपस में हो जाएगा बराबर, यानी कि एंगल डी क्यू आर, एंगल डी क्यू आर बराबर किसके हो जाएगा, एंगल क्यू के हो जाएगा, एंगल क्यू कह दो, या एंगल कह दो यहाँ से पी क्यू आर के, पी क्यू आर के। बोलो ये ऐसा कब हो सकता है, यहाँ देखिएगा, बोलो जी, ना रुको, ये दोनों एंगल बराबर कब होगा। सबसे पहले ये बताओ, हम कह रहे हैं ये वाला एंगल, देखो एंगल डी क्यू आर ये बराबर होगा एंगल पी क्यू आर के, तो ये दोनों एंगल बराबर कब होगा, जब डी पॉइंट कहाँ आ जाए, सरिया देखो जब डी पॉइंट कहाँ पर आ जाए, पी पर आ जाए। डी जब पी पर आएगा तब ना ये धीमे धीमे बढ़ेगा इसका मान, तो डी जब पी पर आ जाए, ये वाला डी पी पर आ जाए, यानी कि डी और पी क्या हो जाएगा, कोइंसाइड कर जाएगा, आपस में एक जगह आ जाएगा, अगर तभी ऐसा हो सकता है। सो क्या बोलेंगे, इट इज़ पॉसिबल व्हेन, ये तभी संभव है जब डी कोइंसाइड विथ पी के साथ क्या हो जाए, कोइंसाइड कर जाए। इसका मतलब क्या हुआ, हमने जो माना था कि दोनों आपस में बराबर नहीं है, ये दोनों आपस में बराबर नहीं, असल में दोनों आपस में क्या है बोलो, बराबर है। तो हमने जो माना था, आवर सपोजिशन, ये जो मैंने माना था ए सी बराबर पी आर नहीं है, वो हमारा होता है रॉन्ग। विथ इट इज़ पॉसिबल व्हेन डी कोइंसाइड विथ पी, डी कोइंसाइड विथ पी। सो यहाँ पर लिख दो, आवर सपोजिशन वाज रॉन्ग, सो आवर सपोजिशन वाज रॉन्ग।
मतलब मेरा हम लोग का सपोजिशन रॉन्ग था, यानी कि ये सीधा समझो कि इसका मतलब डी यहाँ आ गया, तो असल में क्या होगा, ए सी डी आर के बराबर होगा। असल में ए सी जो है वो डी आर के बराबर ही होगा, क्योंकि ए सी बराबर किसके है बताओ, ए सी है पी आर के बराबर, क्योंकि ये जो डी है वो पी पर कोइंसाइड कर गया है पी आर के बराबर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर दो ट्रायंगल का दो साइड और बीच वाला एक एंगल बराबर हो जाए, सॉरी दो एंगल और बीच वाला एक साइड बराबर हो जाए, तब भी क्या होता है, वो कन्ग्रुएंट होता है। सो सीधा लिखेंगे ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर कन्ग्रुएंट। और ये कन्ग्रुएंट कब हुआ है, जब किसी दो ट्रायंगल का दो एंगल और बीच वाला साइड आपस में बराबर, दोनों ही कंडीशन में ये कन्ग्रुएंट हो रहा है। देखिए इसको देख लिए, साथ साथ दिख रहे थे, कुछ समझ में आया। इस पर आधारित अगला थ्योरम बताएं कि आज यहीं पर स्टॉप करें, बोलिए छोड़ दें सर। इसमें ये समझ आइए, घूम फिर के हम लोग यहीं पे आ गए। हाँ, घूम फिर के वही कन्ग्रुएंट साबित करना है, घूम फिर के मतलब हर कंडीशन में ये सही होगा, ये आपको दिखाना है। सर 10th वाले प्री बोर्ड 9 दिसंबर से ना, तो वो ट्यूशन छोड़ देंगे, आएंगे छोड़ देगा, सबका क्लास चलता रहेगा, लास्ट जनवरी तक पढ़ाएंगे 10th वाले को, एग्जाम तक उन लोग पढ़ेगा, फिर छोड़ देंगे। स्कूल बैलेंस होता है। सीबीएसई वाले का तो 16 फरवरी से होता है, बिहार बोर्ड का 16 या और उससे देर होता है, बिहार बोर्ड का 16-17 से होता है एग्ज़ाम, या 12-13 से, 7 मतलब 2-4 दिन मोटा मोटी हाँ आगे पीछे होता है स्टार्ट। तो कम से कम 31 जनवरी तक तो पढ़ाएंगे, लास्ट जनवरी तक। 31 हाँ जी, 31 जनवरी तक। हाँ अगला फरवरी में मिलेगा, फरवरी में 31 को कहाँ से आएगा। चलिए इसको लिख लीजिए, घर पर इसको दोबारा देखिएगा, आज यहीं पर स्टॉप कर